ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट बातें, कुछ कंपनी के Q2 के अपडेट्स, सारी चीज़ों को फटाफट कवर कर लेते हैं। बट सबसे पहले आज के दिन इंडेक्स के ऊपर यहाँ पे फोकस था एंड निफ्टी 50 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो या फिर सेंसेक्स की बात करें 1% की ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पे दिखाई है। ग्लोबल बाजार की बात करें, खास करके अमेरिकन बाजार की बात करें तो कल के दिन भी डाउ जोन्स प्लस उसी के साथ साथ नैस्डैक में भी हम लोग को अच्छी खासी पिटाई देखने को मिली थी। तो आज तो पहले लगाई था कि शायद से यूजुअली जो एक प्रोबेबिलिटी रहती है उस हिसाब से निफ्टी में भी शायद से उसी प्रकार का सिनेरियो देखने को मिल जाए करके। बट हमारे बाजार की अगर हम लोग बात करें तो अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला और सबसे खास बात यह है कि 19,000 के ऊपर वापस बाजार जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। हमारा फोकस कोई इंडेक्स के ऊपर इतना होता नहीं, स्टॉक स्पेसिफिक हमारा ज़्यादा फोकस यहाँ पे रहता है। सो एक अच्छा फिलहाल तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट अभी भी अमेरिकन बाजार का ठीक होना, मतलब बोलते हैं ना एकदम लंबी पारी अगर हम लोग को ऊपर यहाँ पे जाना है तो अमेरिकन बाजार से सपोर्ट मिलना ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहेगी। हाँ, वहाँ पे हम लोगों को नंबर्स भी देखने को मिल रहे हैं एंड उसी चीज़ के चलते थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस भी देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो एक इंडिविजुअल कंपनी SRF लिमिटेड, यस, केमिकल सेक्टर की दिग्गज कंपनी। इस कंपनी को हम लोगों ने पहली बार स्टडी किया था तभी केवल 6,000 करोड़ का मार्केट कैप था एंड आज इस कंपनी का मार्केट कैप 60,000 करोड़ के भी ऊपर जा चुका है, मतलब 10x। यस, आप चाहो तो मेरे पुराने वीडियोस भी प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं रहता है, पढ़ना है नहीं पढ़ना है, खरीदना है बेचना है, वो कंप्लीटली हर किसी का अपना अपना चॉइस। बट यस, काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप की ये कंपनी थी, आज भी है, बहुत शानदार कंपनी। हाँ, अभी ये कंपनी बड़ी यहाँ पे बन चुकी है बट इसका अर्थ ये नहीं कि खराब है करके। अभी इस कंपनी के Q2 के रिजल्ट देखने को मिले एंड नंबर्स ड्यूरिंग द मार्केट ही देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो नंबर्स आने के बाद आप रिएक्शन यहाँ पे देख सकते हो, रॉकेट की तरह हम लोग को स्टॉक तेज होते हुए देखने को मिला। 3% की जो है तेज़ी देखने को मिली है, ये बिल्कुल आखिरी क्षण जब नंबर्स आ गए उसके बाद ही देखने को मिले। बट एक्चुअल में अगर हम लोग नंबर्स मतलब काउंट करने अगर जाए कि कंपनी का ईयरली परफॉर्मेंस क्वार्टरली परफॉर्मेंस कैसे रहे तो कोई भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है। क्वार्टरली ईयरली दोनों में डाउनफॉल है, प्लस एस्टिमेट्स की भी अगर हम लोग बात करें अलग अलग लेवल पे, रेवेन्यू की बात करें वो भी हम लोग को डाउन देखने को मिले हैं, EBITDA की बात करें वो भी डिक्लाइन है, मार्जिन्स की बात करें वहाँ पे भी सेम सिनेरियो है, प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पे भी हम लोग को बिल्कुल सेम सिनेरियो देखने को यहाँ पे मिला है। मतलब एक्चुअल नंबर्स भी एंड एस्टिमेटेड नंबर्स भी हम लोग को डाउन ही देखने को यहाँ पे मिले हैं। हाँ, उसके बावजूद भी हम यहाँ पे कह सकते हैं सरप्राइजिंगली हम लोग को कुछ प्लेयर्स के और से बाइंग होते हुए देखने को मिले, जिसके चलते स्टॉक भागते हुए देखने को मिला है। हाँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा गया तो कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बट येस, शॉर्ट टर्म के हिसाब से जो इस कंपनी के नंबर अभी हम लोग को देखने को मिले इतने एनर्जेटिक देखने को यहाँ पे नहीं मिले थे। सो SRF की अगर हम लोग बात करें, ये जो नंबर्स है ये एक चीज़ ज़रूर दर्शाती है कि बाकी इसी के बिरादरी के मतलब सेक्टर के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो जितने भी केमिकल कंपनी हैं उनके भी नंबर कुछ ही इसी प्रकार से हम लोग को डाउन वाले देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। बट फिर भी बाजार की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने इस नंबर को थम्स अप दिया है, जो कि हम देख सकते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है शॉर्ट टर्म के हिसाब से, ठीक है। अगर ये 3% भागने के बदले अगर 3% अगर ये गिर भी जाता है तो भी हमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज ये कंपनी बहुत ही कमाल की कंपनी है। ग्लोबल लेवल पे स्लो डाउन देखने को मिला, इस चीज़ के चलते केमिकल्स में वो हम लोग को दिक्कतें साफ नज़र देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे इंडिया मार्ट, यस, ये भी कमाल की कंपनी है। कमाल की मतलब प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि हाँ वही कि पहले नॉर्मल रहेगा, इंटरेस्ट नहीं, फिर एकदम रॉकेट की तरह मिड कैप स्मॉल कैप रहते हैं, फिर एकदम भागते हैं तो 300-400% रिटर्न बनते हैं। तो हर कोई खरीदता है इसीलिए क्योंकि अभी मैंने भी खरीद लिया तो अभी यहाँ से भी वो 300-400 भागे। सो ये सोच कितनी आप कॉमन देख सकते हो कितने सारे स्टॉक्स में। फिर क्या होता है, वो स्टॉक नीचे आता है, फिर वही स्टॉक उनको खराब लगता है। मतलब क्या है, प्योर प्राइसिंग के हिसाब से जैसे स्टॉक भागेगा वो अच्छा, जैसे स्टॉक गिरा वो खराब। बिजनेस हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है। तो ये करते रहोगे तो हर किसी स्टॉक में आपको यही सिनेरियो देखने को मिलता रहेगा, ठीक है, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। सो इंडिया मार्ट की बात करें, B2B सेगमेंट में इनका बड़ा बिजनेस देखने को मिल जाता है। एंड कंपनी की बात करें तो ड्यूरिंग द मार्केट ही नंबर आए हैं 4.25% की तेजी 4.25% ही हम कह सकते हैं तेजी देखने को मिले। मिड साइज की ये कंपनी है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इंडिया मार्ट का तो नंबर कैसे रहे तो ओके नंबर यहाँ पे रहे हैं, ठीक है। रेवेन्यू जंप 22% की हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। एंड नेट प्रॉफिट की अगर बात करें जंप है बट मार्जिनली है, थोड़ा सा 69 करोड़ के आसपास का जंप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं ठीक ही परफॉर्मेंस यहाँ पे रहा है, ठीक है। मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, आप इस स्टॉक का भी चार्ट पैटर्न देख सकते हो। देखिए सेम चीज़ रहेगी, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ठीक है। उसके बाद थोड़ी थोड़ी करके रिकवरी। तो ऐसे ही स्टॉक से हम लोग को चलते हुए देखने को मिल जाती है। जब यहाँ पे ऐसी तेज़ी देखने को मिल जाती है ना, ठीक है, अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो कितना परसेंटेज की थी देखिए, मतलब आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। ये देखो ऑलमोस्ट 400-500% तो थे ही थे। इसको एग्जैक्टली सेट करने थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूँ वापस एक बार, ठीक है। ये देखिए कितना 637, तो बस लगातार भागते जा रहे हैं, इसलिए मैंने खरीद लिया। क्यों? क्योंकि अभी ये यहाँ से और 600 भागेगा। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। कितने सारे स्टॉक्स के आपको यही पैटर्न देखने को मिलेंगे। धंधा समझना है, बिजनेस समझना है, उसके बाद आप लोगों ने डिसीजन यहाँ पे लेना होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे बजाज ग्रुप के कुछ दिग्गज कंपनियां, बजाज फाइनेंस को तो हम लोग देखते हैं, बट बजाज फिनसर्व जो कि बजाज फाइनेंस का बाप है, बिकॉज 50% से ज़्यादा के शेयर इन्हीं के पास है। सो बजाज फिनसर्व के भी जो नंबर्स है काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिले। हाँ, ड्यूरिंग द मार्केट ये आए हैं
कह सकते हैं ओके ओके टाइप का यहाँ पे परफॉर्मेंस है। 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट कितना है, 24% की जंप दिखाया है। रेवेन्यू ग्रोथ की भी बात करें तो 25% की जंप है, ठीक है। तो एज एक्सपेक्टेड जो नंबर रहते हैं इनका परफॉर्मेंस एक ही होता है दोस्तों, एवरेज परफॉर्मेंस ये देंगे। 5 साल में ऑलमोस्ट डबल के आसपास परफॉर्मेंस यहाँ पे होना चाहिए। अभी यहाँ पे तो बोनस स्प्लिट भी हम लोग को मिलते हुए देखने को मिला था, वरना स्टॉक तो आपको पता ही है 17-18 हज़ार पे चलता था। तभी मैं वीडियो की जो सीरीज बनाता था कि महंगे शेयर्स आपको भविष्य में कभी तो बोनस स्प्लिट दे सकते हैं, तो उसमें ये भी स्टॉक आता था। और बाद में हम लोगों ने वो भी देखा कि बोनस स्प्लिट यहाँ पे आ भी गया। चार्ट पैटर्न क्या एडजस्ट किया है कि नहीं किया है, अभी भी एडजस्ट नहीं किया है, तो प्रॉपरली हम लोग को वो चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है। एनीवेज बजाज होल्डिंग की बात करें, नंबर बाजार क्लोज हो जाने के बाद आए हैं एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग नंबर देखने को मिले हैं। ऑब्वियसली इनके जो जितने भी हम लोग को सब्सिडरीज कंपनियां देखने को यहाँ पे मिल जाती है, चाहे फिर बजाज फाइनेंस, फिनसर्व की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, जितने भी अलग अलग कंपनी है ये इसकी होल्डिंग कंपनी है। तो अगर उनके नंबर अच्छे आ जाते हैं तो इस कंपनी के भी नंबर बाय डिफॉल्ट अच्छे ही आएंगे, एज सिंपल एज दैट। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग नंबर इस कंपनी के देखने को मिले। मंडे के दिन इंतजार रहेगा कि बजाज होल्डिंग के नंबर के प्रति बाजार का रिएक्शन कैसा होता है करके। 5 साल में डबल करने के हिसाब से इसको भी देखा जाता है। आप देख सकते हो 5 साल में ऑलमोस्ट डबल, मतलब अपने टारगेट को फुलफिल करके दे देते हैं। बट येस, बीच में लोगों ने खरीद कर क्या किया था, इसको भी छोड़ दिया था, क्योंकि 2.5 साल नहीं चला। तो यही दिक्कत होती है कि हम कौन से कंपनी में जा रहे हैं, वो चलता कैसे है, यह हमें पता यहाँ पे होना चाहिए। 10 लाख की गाड़ी लोगे और एक्सपेक्ट करोगे कि 400 की स्पीड पे भागे, अरे नहीं भागेगा, वो धीमे धीमे करके ही जाएगा। सो ये जो उन्होंने अपना टास्क यहाँ पे कंप्लीट किया कि भाई 5 साल में तो डबल हम करके देंगे करके, कोई गारंटी वारंटी नहीं होती है, बट ये एक बड़ी कंपनी के हिसाब से ये एक चीज़ अनुमान की जाती है। तो वो चीज़ें तो हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों ऊर्जा ग्लोबल, यस ऊर्जा ग्लोबल की बात करें, इसको हम लोगों ने 2 रुपये पे स्टडी किया था ऑब्वियसली, एंड उसके बाद ये बीच में एकदम रॉकेट की तरह भी भागा था। आपको याद होगा, ये देखिए बहुत ही हायर लेवल पे चला गया था, फिर उसके बाद वापस ये नीचे आया। इन कंपनीज का यही प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम होता है, हाँ एक आध बार बड़ा ऑर्डर मिल जाता है या फिर पम्प डंप भी चलता रहता है, प्लस उसी के साथ साथ बुल रन भी आता है, तो ये तेज़ी टिकती नहीं है, फिर ये वापस नीचे आते हैं करके। सो ऊर्जा ग्लोबल की बात करें, नंबर हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए, जैसे नंबर हमेशा आते हैं वैसे ही देखने को मिले। देखिए इन कंपनीज को बड़ा ऑर्डर मिलना ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और सिर्फ एक बार बड़ा ऑर्डर मिलकर भी इनका काम होता नहीं है। एक बार बड़ा ऑर्डर मिल जाएगा, मान लीजिए भविष्य में कभी तो रियलाइजेशन हो जाएगा, स्टॉक भाग जाएगा, फिर उसके बाद क्या, वापस कोई ऑर्डर नहीं मिला तो सीधा प्रॉफिट एकदम ऐसा लगेगा कि 60-70% क्रैश, तो वापस ये स्टॉक नीचे आ जाते हैं। सो अगर देखा गया तो ये जो सेक्टर हम लोग को देखने को मिल रहा है, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, ठीक है, उसी सेगमेंट में बैटरीज की अगर हम लोग बात करें तो इसमें अगर देखा गया तो इस कंपनी को भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, ठीक है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है भाई, 500 करोड़ से भी कम का मार्केट कैप है, कभी भी ऐसे कंपनी यहाँ पे उड़ सकती है, ठीक है। इनको बिजनेस मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि रेयरली हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। तो नंबर जैसे मैंने कहा हमेशा की तरह एकदम ओके ओके थकेले नॉर्मल जैसे रहते हैं, जैसे होने चाहिए एक पेनी स्टॉक के लिए, वैसे ही देखने को मिल रहे हैं। देन दोस्तों नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अदानी से रिलेटेड कोई ना कोई खबर आती रहती है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो खबर कैसी है, पॉजिटिव खबर है। क्या ऑफिशियली है, नहीं फिलहाल तो ऑफिशियली यहाँ पे खबर नहीं है, बट जैसे भी खबर हम लोग को देखने को मिले, सिर्फ एसीसी लिमिटेड को छोड़कर, जो कि कल के दिन इनके नंबर आए थे, ठीक है, इतने भी कुछ खास नहीं थे एंड डिक्लाइन ही देखने को मिला था। एंड उसके बाद आप बाकी के स्टॉक्स को देख सकते हो, अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। तो खबर किससे रिलेटेड है, अदानी ग्रुप का, तो हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, तो इससे रिलेटेड यहाँ पे अदानी ग्रुप भी क्या करने वाला है, बिजनेस सेटअप करने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अदानी ग्रुप टू रेज $4 बिलियन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। सो ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, सोलार, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सारी चीज़ें भविष्य की, आपको पता है ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। एंड ग्रीन हाइड्रोजन ये जो बिजनेस है, इसके लिए कितना चाहिए उनको, $4 बिलियन पैसा रेज करने वाले, रेज मतलब फंडिंग यहाँ पे उठाने वाले हैं। अभी 4 बिलियन मतलब कितना होता है, 1 बिलियन मतलब लगभग मोटा मोटी 8,000 करोड़ पकड़ लो। अभी 8 × 4 मतलब 32, मतलब 32,000 करोड़, इनफैक्ट मोर देन 32,000 करोड़ ये यहाँ पे फंड रेज करने की कोशिश करने वाले ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के चलते। अभी इनको पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, कोशिश तो जरूर करेंगे, बट फिलहाल टफ सिचुएशन से ग्रुप गुजरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट यस, हाल ही में इनको एक फंडिंग भी मिली थी $3.5 बिलियन के आसपास, जो कि रीफाइनेंसिंग के लिए चाहिए थी उनका एसीसी एंड अंबुजा, जो उन्होंने होलसेल ग्रुप से खरीदा था। तो इट माइट भी इसी चीज़ के चलते उनको ये थोड़ा बहुत मदद भी मिल जाए, तो देख लेते आगे क्या होता है करके। बट इतना हम कह सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट के चलते यहाँ पे वो मुकेश अंबानी को, मतलब उनकी जो रिलायंस इंडस्ट्री है, जो इसको भी अच्छी खासी टक्कर दे सकते हैं। बिकॉज हम कह सकते हैं 2021 के ही एजीएम में शायद से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 75,000 करोड़ न्यू एनर्जी बिजनेस में रिलायंस ने यहाँ पे कहा था कि आने वाले 3 साल में वो यहाँ पे निवेश करने वाले करके। न्यू एनर्जी मतलब इसी में ही अगर देखा गया तो ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड ही उनका ज़्यादा फोकस देखने को मिल रहा था। तो सीधा सीधा मुकेश अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्री को टक्कर देने की कोशिश अदानी ग्रुप यहाँ पे करने वाले। तो बिजनेस लेवल पे कंपटीशन दोस्तों ये चलता रहता है। सिर्फ अभी देखने वाली बात होगी कि क्या ये खबर सच साबित होती कि नहीं, मतलब झूठ तो नहीं हो सकता, वो कोशिश करेंगे। हाँ, फंडिंग रेस करने के लिए उनको थोड़ा क्या कुछ ज़्यादा ही थोड़ा मतलब तकलीफ तो यहाँ पे होगी ही होगी, ठीक है। तो ये वो देखने वाली बात होगी, क्या वो सक्सेसफुली कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बट इसमें बिटवीन द लाइन एक चीज़ समझ में आती है, यस वही जो बार बार मैं भी हाईलाइट करके आपको बोल चुका, जो कि मैं भविष्य में भी बोलूँगा कि न्यू एनर्जी बिजनेस
ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। हाँ, इसको ग्रो करने के लिए टाइम लगेगा, बट येस इसमें गजब का पैसा बनते हुए भी देखने को शायद से मिल सकता है। तो इस सेक्टर के जो कंपनियां हैं उनको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। आखिरी स्टॉक की बात करेंगे जो कि आज आपके पोर्टफोलियो में अगर किसी के पास होगा तो 78% डाउन शायद से यहाँ पे आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा, जो कि आप देख सकते हैं ऐसा कुछ चार्ट पैटर्न यहाँ पे बना है। तो बिगनर है, उन्होंने डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आज की तारीख आप देख सकते हैं, एक्स डेट कॉर्पोरेट एक्शन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? स्टॉक स्प्लिट, मतलब एक के बदले 5 शेयर यहाँ पे मिलेंगे तो शेयर प्राइस भी 1/5 हो जाता है। तो हम कौन से स्टॉक की बात करें? टालब्रोस। तो टालब्रोस का स्टॉक यहाँ पे एक स्प्लिट होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, इसीलिए ये इतना 78% गिरते हुए देखने को मिला है। हकीकत में देखा गया तो हमारे लिए गुड न्यूज़ है, बिकॉज आज के दिन तो यहाँ पे एक्चुअल में अपर सर्किट लगा है। ठीक है, वो प्राइस एडजस्ट करने के लिए टाइम लगता है दोस्तों। ठीक है, तो उससे आप लोगों को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। सो जरूर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जो स्टॉक 1000 मतलब 4 डिजिट के ऊपर यहाँ पे चलता था वो स्प्लिट के चलते अभी 250 के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो रिटेल पार्टिसिपेशन भी शायद से यहाँ पे बढ़ सकता है। ये भी पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इसमें कोई भी डरने की जरूरत नहीं, बस इतना ही आप लोगों को यहाँ पे कहना चाहूँगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर शेड्यूल, तब तक के लिए बाय बाय।